देखिए आईपीसी आईपीसी 1860 धारा 200। धारा 200 क्या कहती है? ऐसी घोषणा का मिथ्य होना मिथ्य होना जो सच्ची के रूप में लाई गई है। देखिए समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है ऐसी घोषणा का मिथ्य होना जो सच्ची के रूप में लाई गई है, यानी इसको एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं। एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं जो कि ए व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति जो है वो कहता है कि बी नाम के व्यक्ति ने मर्डर किया, बी नाम के व्यक्ति ने मर्डर किया, जबकि सच्ची घटना तो यह है कि बी नाम के व्यक्ति ने मर्डर किया ही नहीं। लेकिन वो इस बात को न्यायालय में सबूतों के साथ यह पेश कर देता है कि इसने मर्डर किया है, यानी इसी ने किया है, जबकि वो इसने किया नहीं है, इसी ने किया है। तो हमारी धारा क्या कह रही है 200? यह कह रही है ऐसी घोषणा का मिथ्य होना जो सच्ची के रूप में लाई गई है, यानी ऐसी घोषणा जो सच्ची के रूप में लाई गई है। मिथ्य होना, मिथ्य तो है, झूठी तो है, मिथ्य यानी झूठ होना, यानी ऐसी घोषणा का झूठ होना जो एकदम सच्ची की तरह बिल्कुल दर्शाई गई है, यानी कि ये काम इसी ने ही किया हो। कौन सा काम? यानी ए कह रहा है कि बी ने मर्डर किया है, और जबकि वो घोषणा मिथ्य है, बिल्कुल झूठी है। तो धारा 200 में ये कहा गया है कि ऐसी घोषणा का मिथ्य होना जो सच्ची के रूप में क्या पाई गई है, ये धारा 200 के अंतर्गत आती है आईपीसी के। धारा 200 ये कहती है आपकी। चलिए अब चलते हैं धारा 201 पे। देखिए धारा 201, धारा 201 क्या कहती है? अपराध के साक्ष्यों का विलोपन करना। देखिए धारा 201 कहती है अपराधों के साक्ष्यों का विलोपन करना। देखिए ये कहती है अपराधों के साक्ष्यों का विलोपन करना, यानी ये क्या किया इसने? क्या किया कि बी को सही साबित कर दिया कि मर्डर इसी ने किया है। अब फिर इसने मर्डर करके, मर्डर तो कर दिया ही कर दिया, फिर इसने ये साबित कर दिया, यानी जो अपराध किया है, जो अपराध ये ए ने अपराध किया है बी को मारने का, ए ने अपराध किया है बी को मर्डर करने का, ठीक है, यानी ए ने अपराध किया बी को मर्डर करने का, और फिर मर्डर करके जो भी साक्ष्य मिलते हैं, जो भी साक्ष्य मिलते हैं उन्हें ये दबा देता है, यानी छुपा देता है, विलोपन कर देता है, यानी गायब कर देता है। विलोपन, देखिए विलोपन कर देता है, यानी गायब कर देता है, उन्हें गायब कर देता है कि बी ने मर्डर किया है। जो सारे सबूत मिलते हैं जिस किसी से भी मर्डर किया हो, उन सबूतों को ये विलोपन कर देता है ए नाम का व्यक्ति। तो धारा 201 कहती है हमारी, यानी साक्ष्यों का विलोपन करना। यदि हम किसी साक्ष्य का विलोपन कर रहे हैं तो धारा 201 के अंतर्गत आएगा, और इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है, वो है, देखिए इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है, वो है 7 वर्ष। क्या है? 7 वर्ष और जुर्माना, 7 वर्ष और जुर्माना, जुर्माना, और या फिर दोनों हो सकते हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। क्या कह रही है धारा 201? धारा 201 कह रही है अपराधों के साक्ष्यों का विलोपन करना, और धारा 200 कह रही है जो सच्ची के रूप में लाएगा, यानी झूठी घटना को सच्ची के रूप में प्रस्तुत करेगा न्यायालय के सामने, वो धारा 200 के अंतर्गत आएगा। और जो कोई घटना हो चुकी है उन साक्ष्यों का, यानी उन सबूतों को छिपाएगा, वो धारा 201 के अंतर्गत आएगा। चलिए अब चलते हैं आपकी धारा 202 क्या कहती है। धारा 202 कहती है, देखिए धारा 202 कहती है आपकी
इत्तला देने से मना करना। यानी देखिए समझिएगा, कोई खबर देखिए धारा 202 कहती है आपकी, सीधी शुद्ध हिंदी में समझिए कि कोई खबर देने से मना करना। यानी कोई खबर जो जो देखिए समझिए, शुद्ध भाषा में समझिए, यानी कोई खबर देने से मना करना, यानी जो विधि रूप से देने के लिए जरूरी है। यानी कोई भी सूचना है और वो विधि रूप से उसे देने के लिए आबद्ध है कि ये सूचना उसे देनी चाहिए। अगर वो सूचना नहीं देगा, उस सूचना का लोप करेगा, यानी गायब करेगा, उस सूचना का विलोप करेगा, तो वो है 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। धारा 202 क्या कहती है? कोई खबर देने से मना करेगा, यानी कोई भी सूचना जो वो देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, आबद्ध था कि वो सूचना उसे देनी चाहिए, अगर वो उसका लोप करेगा तो वो धारा 202 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं धारा 203 क्या कहती है आपकी। चलिए धारा 203 कहती है आपकी, ये कहती है आपकी किए गए अपराध के विषय में मिथ्य इत्तला देना। यानी देखिए किए गए अपराध के विषय में इत्तला यानी जानकारी होता है। मिथ्य इत्तला देना यानी मिथ्य यानी झूठा। देखिए मिथ्य इत्तला देगा, यानी कोई अपराध किया गया है, यानी ए ने बी का मर्डर किया है, ये ए ने बी का मर्डर किया है और वो ये इस बारे में झूठी सूचना दे देता है कि नहीं इसका मर्डर मैंने नहीं किया, इसका मर्डर सी ने किया है। क्या किया है? इसका मर्डर मैंने नहीं किया है, इसका मर्डर सी ने किया है, ये सूचना वो दे देता है। क्या हुई? झूठी सूचना तो हुई। यानी क्या हुई? हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है झूठी जानकारी देना, यानी झूठी जानकारी देना, जबकि वो काम इसी ने किया है। कोई भी काम रख लो आप, अगर कोई काम इसने किया है और वो ये सूचना नहीं देता है तो वो धारा 202 के अंतर्गत 203 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वो दंडनीय होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।